इंडियन आईटी कंपनीज मल्टीपल हेडविंड्स फेस कर रही हैं। म्यूटेड क्लाइंट डिमांड और डिलेड डील रैंप अप्स, टाइट टेक बजट्स की वजह से वेंडर कंसोलिडेशन से प्राइसिंग प्रेशर, यूएस वीजा फी हाइक्स के चलते हायर ऑन साइट कॉस्ट और करेंसी वॉलेटिलिटी जो मार्जिन्स को इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा जेनरेटिव एआई ट्रेडिशनल हेड काउंट लिंक्ड रेवेन्यू मॉडल्स को डिसरप्ट कर रहा है, जिससे रैपिड अपस्किलिंग और सर्विस रिपोजिशनिंग की जरूरत है। पर इस टाइम भी कुछ कंपनीज ग्रो कर पाई हैं। हाँ, सही सुना आपने। हेडविंड्स के बावजूद निफ्टी आईटी में ये दो कंपनीज फास्टेस्ट ग्रोइंग रही हैं और हमारी आज की पहली कंपनी है कोफर्ज, जो पिछले 4 क्वार्टर्स से कंसेक्यूटिव ग्रो कर रही है। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू में 56% तक पिछले 4 क्वार्टर्स में कंपनी ने हर मेट्रिक पे स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड दिखाया। सेल्स ग्रोथ स्टेडीली 56% तक चढ़ी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 87% तक एक्सेलरेट हुआ। सबसे स्टैंड आउट रहा नेट प्रॉफिट 156% ईयर ऑन ईयर जंप, जो रोबस्ट कॉस्ट एफिशिएंसी और एक्सपैंडिंग मार्जिन्स को अंडरस्कोर करता है। कंपनी मल्टीपल आईटी सर्विसेज देती है मल्टीपल सेक्टर्स में ग्लोबली, और इन सर्विसेज को 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें इंजीनियरिंग, डेटा एंड इंटीग्रेशन और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट मिलके 83% रेवेन्यू बनाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज का मतलब सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को बिल्ड और मॉडर्नाइज करना। इसमें लेगेसी टेक प्लेटफॉर्म्स को रिडिजाइन करके फास्टर बनाना, क्लाउड पर माइग्रेट करना और एआई ऑटोमेशन जैसे नए टूल्स इंटीग्रेट करना शामिल होता है। इंटीग्रेशन सर्विसेज का फोकस होता है अलग अलग सिस्टम्स और एप्स को सीमलेसली साथ चलाना, जैसे लेगेसी सिस्टम्स को न्यूअर क्लाउड प्लेटफॉर्म से जोड़ना या अलग डिपार्टमेंट्स के डेटा को लिंक करके एक कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाना। क्लाउड मैनेजमेंट सर्विसेज क्लाउड पर कंपनी की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन और ऑप्टिमाइज करती है, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी इंश्योर करते हुए, चाहे पब्लिक, प्राइवेट या हाइब्रिड क्लाउड हो। और ये तीनों सेगमेंट्स फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के फास्टेस्ट ग्रोइंग रहे। कंपनी अपना आधा रेवेन्यू अमेरिका से बनाती है और फाइनेंशियल ईयर 24 के 48% से फाइनेंशियल ईयर 25 में अमेरिका का शेयर 54% हो गया और लगभग 33% यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से आता है। अब फाइनेंशियल्स को देखते हैं। कंपनी ने ब्लॉकबस्टर फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट किया। रेवेन्यू 56.5% ईयर ऑन ईयर जंप करके 3689 सीआर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 87% बढ़कर 577 सीआर, मार्जिन्स 300 बीपीएस इंप्रूव होके 16% पर। नेट प्रॉफिट 156% से ज्यादा सर्च करके 356 सीआर, नेट मार्जिन 9.7% तक पहुंचा। ग्रोथ को ट्रैवल वर्टिकल ने लीड किया, जो सिक्वेंशियली 31% तक बढ़ा। साथ ही हेल्थ केयर, रिटेल और हाई टेक में स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट गेन्स आए। फाइनेंशियल ईयर 24 के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 25 में बैलेंस शीट शार्पली एक्सपैंड हुई, रीसेंट ईयर्स में सबसे बड़े स्केल अप्स में से एक। नेटवर्थ सिग्निफिकेंट ऊपर गई क्योंकि रिजर्व्स 3565 सीआर से 6312 सीआर तक जंप हुए। स्ट्रॉन्ग इंटरनल प्रॉफिट जनरेशन और रिटेन्ड अर्निंग्स का असर। बोरोइंग्स में एक उछाल आया, 726 सीआर से 1070 सीआर हुए। ग्रोथ सपोर्ट के लिए एडिशनल लेवरेज। सबसे बड़ा चेंज अदर लायबिलिटीज में 1708 सीआर से बढ़कर 4823 सीआर। ये मेजरली वर्किंग कैपिटल लोन की वजह से था और कंपनी ने फ्यूचर एक्विजिशन के लिए लायबिलिटी क्रिएट की और कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट्स पेबल भी ये अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज में दिख रहे हैं और इस लाइन आइटम को पुश कर रहे हैं। एसेट साइड पर ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है। फिक्स्ड एसेट्स 2353 सीआर से जंप होके 6096 सीआर हो गए। एक्विजिशन से गुडविल जैसे इंटैंजिबल एसेट्स बढ़ने के चलते। अदर एसेट्स भी 3685 सीआर से 6028 सीआर तक बढ़े। कैश फ्लो देखें तो कंपनी ने लास्ट ईयर से 36% हायर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज रिकॉर्ड किए, हायर रिसीवेबल्स टर्न और बेटर वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी की वजह से। कंपनी ने 5 लार्ज डील साइन किए, जिनका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $500 मिलियन प्लस है और 12 मंथ एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक रिकॉर्ड $1.55 बिलियन पर पहुंच गई। पिछले साल से 47% अप रहा। मैनेजमेंट ने स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, डीप इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन और एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस के अर्ली मूव्स को क्रेडिट दिया। नया फॉर्ज एक्स प्लेटफॉर्म और एजेंट स्फीयर एआई स्वीट ऑलरेडी की क्लाइंट्स में एफिशिएंसी ड्राइव कर रहे हैं। सीईओ सुधीर सिंह के मुताबिक ये परफॉर्मेंस एक और एक्सेप्शनल ईयर का स्टेज सेट करती है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 14% ईबीआईटी मार्जिन टारगेट कर रहे हैं। हालांकि एक चीज अटेंशन डिमांड करती है। पहली,
कंपनी के मार्जिन सेक्टर के पीयर्स के मुकाबले काफ़ी लो हैं और उनका आरओसी फाइनेंशियल ईयर 24 के 29% से गिरकर फाइनेंशियल ईयर 25 में 20% हो गया। फाइनेंशियल ईयर 25 में ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय हुआ, पर उस बड़े बेस पर रिटर्न्स अभी कैचअप में हैं, इसीलिए आरओसी डिक्लाइन हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर। हमारी दूसरी कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स। पिछले 4 क्वार्टर्स में सेल्स ग्रोथ 20 से 25% रेंज में स्टेडी रही, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली चढ़कर जून 25 तक 34% ईयर ऑन ईयर पहुंच गई। वहीं नेट प्रॉफिट ग्रोथ सबसे तेज़ी से बढ़ी, लगभग 39% ईयर ऑन ईयर तक। परसिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्ट्रैटेजी सर्विसेज देती है, जिससे कंपनीज अपने बिजनेसेस इम्प्लीमेंट और मॉडर्नाइज कर सकें। इनके पास खुद के सॉफ्टवेयर और फ्रेमवर्क्स हैं, प्री बिल्ट इंटीग्रेशंस और एक्सेलरेटर्स के साथ। इसके साथ ये सेल्सफोर्स और AWS जैसे प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप्स रखते हैं। कंपनी मल्टीपल बिग टेक कंपनीज के साथ पार्टनर करती है। कंपनी के 3 रेवेन्यू सेगमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर, हाईटेक एंड इमर्जिंग इंडस्ट्रीज ने लगभग 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई 4,913 CR तक, पर रेवेन्यू शेयर 46.8% से 41.2% पर आ गया। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी शार्पली इंप्रूव हुई, EBIT मार्जिन 300 BPS बढ़कर 29% हो गया। PFSI ने लगभग 20% ग्रोथ दिखाई 3,771 CR तक, मिक्स ऑफ 32% स्टेबल रहा, मार्जिन लगभग 100 BPS कॉन्ट्रैक्ट होकर 36% पर आ गई। हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज स्टैंड आउट रहे, लगभग 56% ग्रोथ के साथ शेयर 21.3% से 27.3% तक ले गया। हालांकि मार्जिन 300 BPS डिप होके 39% पर आई। नेट रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन इंप्रूव हुआ, HLS और BFSI ट्रैक्शन लीड कर रहे हैं, जबकि मार्जिन्स में मिक्स नॉर्मलाइजेशन और सेलेक्टिव रीइंफोर्समेंट का असर दिख रहा है। अब फाइनेंशियल्स। परसिस्टेंट ने एक और सॉलिड क्वार्टर डिलीवर किया। रेवेन्यूज 22% ईयर ऑन ईयर अप होकर 3,334 CR, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35% बढ़कर 612 CR, मार्जिन्स 18% तक पुश हुए। नेट प्रॉफिट 39% जंप करके 425 CR, नेट मार्जिन 12.8%। ग्रोथ को BFSI ने लीड किया 31% ईयर ऑन ईयर सर्च से, सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक 14% और हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज 12% रहे। मैनेजमेंट ने एक्सपैंडिंग AI लेड पोर्टफोलियो को क्रेडिट दिया। कंपनी ने सासवा 3.0 लॉन्च किया, अपना इन हाउस जेनरेटिव AI इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म, और BFSI HLS यूज केसेस डीपन किए। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के बीच बैलेंस शीट हेल्दी एक्सपैंड हुई, रिजर्व्स और एसेट्स स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़े। रिजर्व्स 4,881 CR से 6,241 CR तक तेजी से बढ़े। ये रोबस्ट प्रॉफिट रिटेंशन सिग्नल करता है। बोरोइंग्स 451 CR से घटकर 311 CR, डेट फाइनेंसिंग पर रिलायंस कम होती हुई। अदर लाइबिलिटीज 1,997 CR से हल्का सा बढ़कर 2,092 CR तक। एसेट साइड पर कैपेसिटी बिल्ड होती रही। फिक्स्ड एसेट्स 2,221 CR से 2,541 CR, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट होता है। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 25 में सॉलिड बैलेंस शीट ग्रोथ, इंटरनल अक्रूवल्स ड्रिवन और कंट्रोल लेवरेज के साथ फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लोस में स्ट्रॉन्ग रीबाउंड आया। ये जंप इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी और बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, स्पेशली स्ट्रॉन्गर कलेक्शंस और अर्निंग्स टू कैश कन्वर्जन एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। फ्यूचर आउटलुक। परसिस्टेंट फाइनेंशियल ईयर 27 तक $2 बिलियन रेवेन्यू टारगेट कर रही है, लगभग 19 से 20% CAGR की जरूरत होगी। क्वार्टर के ऑर्डर बुक पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $520.8 मिलियन, न्यू बुकिंग्स का TCV $337 मिलियन, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $385.3 मिलियन, जिसमें न्यू बुकिंग्स का ACV $211.8 मिलियन कंट्रीब्यूट करता है। पर एक रिस्क है, पिछले कुछ क्वार्टर्स में टॉप 10 क्लाइंट्स का रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन बढ़कर 42% हो गया है। तो यही था हमारा डीप डाइव इनटू IT कंपनीज कोफॉर्ज परसिस्टेंट सिस्टम्स, जो ब्रॉडर इंडियन IT सेक्टर के स्लो डाउन के बीच भी आउटग्रो कर रही हैं। हर कंपनी ने अपना अलग पाथ कार्व किया। कोफॉर्ज अपने इंजीनियरिंग लेड AI फर्स्ट ग्रोथ के साथ, परसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंजीनियरिंग और BFSI ड्रिवन एक्सपेंशन के साथ। ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद दोनों प्रूव कर रही हैं कि एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ, डोमेन एक्सपर्टीज और क्लियर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फोकस से ग्रोथ ट्रैक पर रह सकती है।
स्टे ट्यून्ड, अगले कुछ क्वार्टर्स बताएंगे कि ये आउट परफॉर्मेंस पीयर्स से आगे निकलती रहेगी या ब्रॉडर आईटी स्लो डाउन इवेंचुअली इन तक भी पहुंच जाएगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.